which I'm from उत्तर प्रदेश गोरखपुर। नाउ जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्रिस मंजारी का नया बुक आया है, क्रिस मंजारी क्लास 9 मैथमेटिक्स का। बेसिकली मैथमेटिक्स किताब है क्लास 9 के लिए, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट अभी लॉन्च हुआ है। सेकंड पार्ट देखिए कब आता है, अभी कुछ इसका डेडलाइन अभी तो नहीं आया है। तो हम लोग इसमें वन शॉट देखेंगे चैप्टर 3 का। दिस इज माई यूट्यूब चैनल। और वन शॉट देखेंगे हम चैप्टर 3 का। द नेम ऑफ चैप्टर 3 इज द वर्ल्ड ऑफ नंबर। बेसिकली इसमें क्या है कि हम लोग को देखना है कि नंबर के बारे में पढ़ना है। बेसिकली क्लास 9 में पहले से लिखा था कि नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, बट इसमें चैप्टर में क्या लिखा, द वर्ल्ड ऑफ नंबर। मतलब संसार में जितने प्रकार के नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, देयर आर मेनी नंबर्स इन द वर्ल्ड। तो सभी नंबर को हम लोग क्या करना है, बेसिकली सब पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला इसमें पहला देखा जाए तो नंबर। नंबर होता क्या है, NUMBR। नंबर होता क्या है, एनीथिंग भी, जैसे कोई भी चीज होता है इसको हम लोग काउंट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और -2 -3 4 7 2/3 2/3। anything which we can be say this is one type of number. Without numbers in our daily life we cannot be survive, because यदि हम लोग कहीं जाते हैं सामान को लेने, जैसे मान लीजिए चीनी लेने गए या फिर कोई भी चीज लेने गए, तो बेसिकली उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि 2 किलो चीनी चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए। तो मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ नंबर हम लोग को चाहिए। विदाउट नंबर दे कैन नॉट पॉसिबल टू मेक एनीथिंग। नाउ द फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। एक मिनट। द फर्स्ट थिंग्स इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नेचुरल नंबर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर। जैसे हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्टिंग हो और इनफाइनाइट पे जाता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नाउ द सेकंड इज होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर विच मीन्स इंक्लूडिंग जीरो। यदि किसी नंबर में, जैसे मान लो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर क्या है, उसमें 1 जीरो ऐड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जीरो ऐड हो गया, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट होना है नेचुरल नंबर। तो जीरो से लेके यहाँ तक क्या है, इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर है। और इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया गया तो क्या बन गया, होल नंबर। नाउ द थर्ड इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर विच मीन्स दे हैव मोर देन, नॉट मोर देन, दे हैव ओनली 2 फैक्टर। जिसका केवल 2 फैक्टर, जैसे 1 और इटसेल्फ। जैसे जैसे ये लेते हैं हम 2, तो इसका फैक्टर क्या आ रहा है, 1 और 2। ये 1 से डिवाइड होगा और 2 डिवाइड होगा। मान लीजिए 5, 5 का फैक्टर क्या आ रहा है, 1 एंड 5। जैसे 7, 7 का फैक्टर क्या आ रहा है, 1 एंड 7। तो नोन एज प्राइम नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, तो नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। यदि किसी का दो 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 से ज्यादा फैक्टर हो तो मोर देन 2 फैक्टर, 2 मोर देन। या किसी का फैक्टर 2 से ज्यादा, जैसे मान लीजिए 5, इसका 5 का क्या फैक्टर आ रहा है, 1 एंड 5 इटसेल्फ। दिस इज प्राइम नंबर। 6 होता तो क्या होता है, इसका फैक्टर क्या आता है, 1। 6 का फैक्टर क्या आता है, 2। 6 का फैक्टर क्या आता है, 3। और 6 का क्या फैक्टर आता है, 4। दे आर 4 फैक्टर, दे मोर देन 2 फैक्टर। यदि 2 से ज्यादा फैक्टर है तो क्या बोलते हैं, उसको प्राइम नंबर ना बोलते उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन देखते हैं हम लोग। फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता है, जैसे मान लीजिए किसी को फ्रैक्शन लिखते हैं P/Q के फॉर्म में, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में आते हैं 3 फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर,
चौथा होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन देखिए, तो पहला देखते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ द फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको ही पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा था। ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। यदि न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर ज्यादा, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए 2/3, 4/9। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ प्रोसीड फ्रॉम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर जैसे 9/2, 4/1, 7/2। This is improper fraction. This is known as improper. Improper. Now proceed from mixed fraction. Just like 2 whole 1/2, 4 whole 1/6. This is known as mixed fraction. इसे हम लोग mixed fraction बोलते हैं। Mix। एक चीज और, mixed fraction को improper हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, बट प्रॉपर को नहीं कर सकते हैं। तो improper और मिक्स को हम लोग आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स से इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से मिक्स में हम लोग हमेशा कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनल नंबर। अब देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। A number which have written in the form of p upon q, ऐसा नंबर जिसको हम लोग p upon q फॉर्म में लिखते हैं। p और q क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। इंटीजर क्या होता है? मान लीजिए नंबर सिस्टम है, नंबर लाइन 0 1 2 3। दिस इज पॉजिटिव, -1 -2। दिस इज नेगेटिव। द नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द इंटीजर। इसी को हम इंटीजर बोलते हैं। इधर क्या है? पॉजिटिव है, इधर क्या है? नेगेटिव है। इसमें अब दो चीज आएगा, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। जीरो से इधर का जितना नंबर होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर। इसके जो राइट लेफ्ट साइड में होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। हम लोग देखेंगे ये क्या चीज है। पुराने समय की बात है, तब हम लोग के पास एक्यूरेट मैथमेटिशियन नहीं थे, मतलब अच्छे से कोई चीज रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं था। तो हम लोग प्राइम नंबर के लिए ऐसा एक बोन था, इसको बोलते हैं आई स्नैगो बोन। तो बेसिकली ये बोन क्या करता था, 10 से लेके 20 तक के प्राइम नंबर को इंडिकेट करता था। जैसे 11 13 17 19, ये 10 और 20 के बीच के प्राइम नंबर को इंडिकेट करता था। पहले जमाने में इसको हम लोग यूज करते थे, क्योंकि हम लोग के पास कोई प्रॉपर स्केल नहीं था, तो हम लोग इसको यूज करते थे। हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। The first question is the merchant in the port city of Lodok is exchanging the bag of species of copper ignot. He received 15 ignot for every 2 bags of species. If he bring 12 bag of species to the market, how many copper ignot will we leave with travel? चलो देखते हैं तो क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है पहला। तो क्या है? 15 इगोट अपॉन 2 बैग, मतलब 2 बैग में 50 इगोट है, तो टोटल कितना होगा? यदि x इगोट होगा तो x इगोट अपॉन 12 बैग। अब देखा जाए तो इसको एस वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू 15 इंटू 12 अपॉन 2, x इक्वल टू आएगा 90। तो 90 कॉपर इगोट होंगे उसके पास। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द सीरीज ऑफ द नंबर ऑफ वन कॉलम ऑफ इग्नोनियस बोन 13 11 13 17 19। कॉमन ऑफ लिस्ट ऑफ थ्री नेक्स्ट सेटल। देखा जाए तो बेसिकली क्या होता था, दिस इवन टाइप ऑफ बोन डिनोट बाय द प्राइम नंबर ओनली। प्राइम नंबर कब से कब तक बताता था? 10 से लेकर 20 तक बताता था।
तो नेक्स्ट थ्री प्राइम नंबर क्या होंगे? तो नेक्स्ट थ्री प्राइम नंबर होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का देखा जाए तो नेक्स्ट थ्री प्राइम नंबर क्या होंगे? 23, 29 और 31। इन सबका क्या है, केवल दो फैक्टर है, एक वन होगा और एक इटसेल्फ होगा, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोजर अंडर एडिशन। द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, दे हैव क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। Provide the couple of example to justify your answer. Okay. Now we can say that no, no. The natural number are not closure under subtraction. The natural number, the natural number are not closed under subtraction. देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग एग्जाम्पल देखें, जैसे 5 - 2, 5 - 2 इसका 2 3। तो 5 - 2 करें तो आंसर आ रहा है 3। ये क्या है? नेचुरल नंबर है। ओके। नाउ 4 - 9 क्या आ रहा है? -5। एक नेचुरल नंबर नहीं है, दिस इज इंटीजर। एक इंटीजर है बट नॉट नेचुरल नंबर। ओके। द थर्ड एग्जांपल इज 7 - 7 इसका टू क्या आ रहा है? 0। अब 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ इंटीजर, 0 इज होल नंबर। सो वी कैन से दैट नो नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज एंशिएंट इंडियन we use we use the joint of finger under to count. A plastic is still seen today. Each finger has three joints and the thumb to count how many fingers count can be how। देखिए, पहले हम लोग देखते थे, पहले के जमाने में क्या होता था, हम लोग हाथ से काउंट करते थे 1 2 3 4 अप टू जहाँ तक काउंट पॉसिबल था। तो हाथ देखा जाए तो हाथ कैसे होता था? 1 2 3 4, एक थंब, ऐसा हैंड होता था हम लोग का, ऐसा होता भी है। तो इसमें क्या होता है? तीन तीन पॉइंट दिया होता है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 1 2 1 2। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि मतलब 4 फिंगर है, 4 फिंगर और 3 पॉइंट है, मतलब 4 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो वी कैन काउंट अप टू 12। हम लोग अपने हैंड से 12 तक काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और थंब एज अ पॉइंटर, थंब का पॉइंट यूज करते हैं और हम लोग 12 तक काउंट कर सकते हैं। तो काउंट एज अ 12। नाउ द अदर वन, नाउ द अदर वन थिंग्स इज फॉर्चून। फॉर्चून विच मीन्स धन, मतलब कोई चीज ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं फॉर्चून। एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम में बोलते थे उसको फॉर्चून। और कोई चीज माइनस हो रहा है उसको बोलते हैं डेथ। डेथ मतलब कर्जा में चला गया, रीड हो गया। अब प्लस मतलब धन, फॉर्चून मतलब धन। तो इसको लो याद कीजिएगा, थोड़ा नया चीज है इसमें। ओके। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा बेसिक चीज देखते हैं। लिखा है द फॉर्मूला प्लस फॉर्चून एज ए प्लस। ये दो नंबर को हम लोग जोड़ते हैं, बीच में प्लस करते हैं, दोनों नेचुरल नंबर होंगे तो क्या होगा? नेचुरल नंबर। जैसे 5 + 5 इक्वल टू क्या आ रहा है? 10। 5 भी नेचुरल है, 5 भी नेचुरल है, 10 भी नेचुरल है। तो दो चीज, दो फॉर्चून को हम लोग जोड़ें तो क्या आ रहा है? फॉर्चून ही आ रहा है। ठीक है। लिखा है द सेकंड इज डेप्थ प्लान प्लस डेप्थ। ये दो डेप्थ को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। जैसे -5 प्लस ब्रैकेट में -4 इक्वल टू गिव -9। तो दो डेप्थ को हम लोग क्या किए हैं? फॉर्चून किए, उसके बाद क्या आ रहा है आंसर? डेप्थ ही आ रहा है। द थर्ड वन इज अ फॉर्चून माइनस 0 इज फॉर्चून। ये मान लीजिए कोई फॉर्चून है, जैसे मान लीजिए प्लस कोई कोई +5 है, उसमें 0 हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आ रहा है? फॉर्चून ही आ रहा है 7। यदि मान लीजिए कोई डेप्थ में है -6 7, यदि उसको भी 0 से ऐड कर दे रहे हैं हम लोग, उसका क्या आ रहा है? डेप्थ ही आ रहा है -7।
तो जीरो उसमें ऐड करने और जीरो माइनस करने में कोई इसमें चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ द फोर्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ डेप्थ ऑफ फॉर्चून इज डेप्थ। मान लीजिए प्रोडक्ट जो है किसी डेप्थ का प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका फॉर्चून में क्या आएगा, डेप्थ, डेप्थ ही आएगा बेसिकली। मान लीजिए कोई फॉर्चून है 4, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी डेप्थ से, -3 या -2 से जो भी है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, -12 आ रहा है, तो ये भी डेप्थ ही आ रहा है बेसिकली, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्थ इज फॉर्चून। हाँ देखिए ये दो डेप्थ का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्चून आता है। मान लीजिए -3 मल्टीप्लाई बाई -4 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत। नाउ वी प्रोसीड फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। 12 बजे कितना टेम्परेचर है, 4 डिग्री सेल्सियस। बाई मिड नाइट इट ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस। मिड नाइट में कितना हो जा रहा है, कितना ड्रॉप करेगा, -15, मतलब डेप्थ ज्यादा ना, 15 डिग्री सेल्सियस में डाउन में टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, तो कितना टेम्परेचर बचा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखा जाए तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 टेम्परेचर था, -15 हुआ, 15 डिग्री सेल्सियस घट गया, तो आंसर कितना आ गया, -11। तो -11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा उसका कब, मिड नाइट में। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज अ स्पीच ट्रेडर टेक अ लोन ऑफ डेप्थ 850, द नेक्स्ट डे ही मेक प्रॉफिट like fortune of 1200 the following week he again a loss of 450. Write the sequence of equation integers to calculate the financial standing. Okay, this is one type of very interesting also. फर्स्ट डे क्या था, -850 हुआ उसका लॉस, डेथ चला गया। फिर उसने प्रॉफिट कितना किया, 1200 का। फिर उसका क्या हुआ, माइनस हो गया, कितने का माइनस हुआ, 450। तो टोटल इक्वल टू आंसर कितना आ रहा है, -100। मतलब वो 100 रुपया भी डेप्थ में है, मतलब 100 रुपया कर्जा में है बेसिकली। तो स्पीसी स्टेटस द फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितना हुआ, -100, -100 हो गया। ओके, नाउ प्रोसीड फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉ। नाउ द फर्स्ट इज -12 इंटू 5, तो 12×5 = 60, आंसर कितना आ रहा है, -60। फर्स्ट का माइनस होगा -16, फर्स्ट का आंसर आएगा -16। सेकंड का देखा जाए तो दो ऋण है, तो क्या करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा। दो ऋण का यदि फॉर्चून मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्चून आता है, तो 7×56 प्लस 56 आएगा सेकंड का आंसर, इसका आएगा +56। ये क्या है, माइनस माइनस है तो कितना होगा, 0, माइनस माइनस प्लस 14, इसको तो कितना आ गया, 14 आंसर। इसका देखा जाए -20 डिवाइड बाई 4, आंसर कितना आ रहा है, -5। नाउ प्रोसीड फ्रॉम नेक्स्ट। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 3.3। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ प्रूव द फॉलोइंग इक्वेशन इज रेशनल नंबर इक्वल। पहला क्या लिखा है, 2/3, 2/3, एंड क्या लिखा है, 4/6। तो 4/6 को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आएगा, 2/3। देखिए 2/3, 2/3 बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई बोथ आर सेम इक्वल। ओके, नाउ सेकंड इज 5/4, 8/10/8, इसको नीचे ऊपर 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ रहा है, 5/4, बोथ आर सेम। इसको देखा जाए 9/3, इधर 3 है, तो ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दें तो क्या आ रहा है, 3 इक्वल टू 3। इसको भी उसी तरह देखा जाए तो 3/5 है, क्या है, 6/10 है, नीचे ऊपर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 3/10। 3/5 कितना आ रहा है, इसका कितना आएगा, इसका आएगा -3/5। नाउ प्रोसीड फ्रॉम नेक्स्ट। फाइंड द सम।
इन दोनों का ऑप्शन क्या करना है, जोड़ना है। पहला क्वेश्चन हो जाता है 2/5 प्लस 3/10, इसका एलसीएम कितना आएगा 10, एलसीएम 10, नीचे 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, नीचे 10 है ऊपर 3 है तो इसका सेम आ जाएगा 3, क्योंकि एलसीएम तो 10 है पहले इसका, तो कितना आ रहा है आंसर इसका 7/10, पहले का आंसर आ रहा है 7/10। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे 7/12 प्लस 5/8, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम इसका, एलसीएम आएगा 24, 12 है तो 12 टू जा 24, 7 टू जा 12, 7 टू जा 14, तो ऊपर 14 आएगा प्लस 8 3 24, 8 3 जा 12, 8 3 जा 24, तो 5 3 जा 15, तो आंसर आएगा 29/24। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 29/24, कितना आ रहा है आंसर इसका 29/24। अगेन थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, होमवर्क इसको कर लीजिएगा तो आसान से। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस पता करना है, तो इसका क्या है, पहला क्वेश्चन देखा जाए, एलसीएम कितना आएगा 5/6 माइनस 1/4, एलसीएम आएगा 12, 6 2 12, 5 2 10, 10, बीच में माइनस है तो माइनस, 4 3 12 तो ऊपर आएगा 4, 4 3 12 तो ऊपर आएगा 3, एक मिनट, तो कितना आएगा 10 माइनस 3/12, आंसर कितना आ रहा है 7/12, आंसर इज 7/12। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 11/8 minus 3/4, LCM is 8, 11 minus 6 is equal to 5/8, answer. Now the third question is minus 7/9 minus 2/3, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 9, तो इधर कितना आ रहा है -7, अब माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस नीचे 3 है तो ऊपर क्या है 2, तो नीचे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर आएगा 6, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ऊपर आएगा 6, तो -7 प्लस 6 कितना आ रहा है आंसर -1/9, -1/9 कितना आ रहा है -1/9, ये इसका आंसर होगा। नाउ प्रोसीड फ्रॉम नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, फाइंड द प्रोडक्ट, पहला क्वेश्चन क्या है 2/3 इंटू 3/10, देखिए 3 3 ऊपर कट गया, 8 कट गया तो 1 5, आंसर इस कितना आ रहा है 1/5, आंसर ये 1/5। द सेकंड क्वेश्चन इज 7/11 इंटू 5/8, इसमें कोई नहीं कट रहा नीचे ऊपर, तो कितना आ रहा है इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 56 अपॉन 55, तो 35, एक मिनट, इसका आंसर कितना आएगा इस वाले का 35/88, अगेन इसका आंसर कितना आएगा, 4 से 14 कटेगा तो इधर आएगा 2, इधर आएगा 7, तो कितना आंसर इसका आ गया -10/49, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, सही है। अगेन व्हेन वी प्रोसीड फ्रॉम नेक्स्ट, फाइंड द क्वोशेंट, बेसिकली इसमें क्या करना है डिवाइड करना, डिवाइड करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, जैसे लिखा है 2/3, डिवाइड लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का ऊपर कर देंगे, ऊपर का नीचे कर देंगे, तो ऊपर कर देंगे 10, नीचे कितना आ जाएगा 3, अब देखिए करेंगे कितना आ रहा है 20/9, इसका आंसर आएगा 20/9। हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको इसे उसी तरफ पलट देंगे तो कितना आएगा, इसको पलटेंगे तो कैसे आएगा 7/11 इंटू 8/5, तो कितना आंसर आया 56, 56/9,
55। नाउ द सिक्स क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो डैट, शो करना है कि इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर है। नाउ एलएचएस 1/2 प्लस 3/4, इसका एलसीएम कितना आएगा 4। ऊपर कितना आएगा 2 प्लस 3, एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में आएगा कितना 8/3। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 में कटेगा, कितना आ गया आंसर, ऊपर आएगा 2 नीचे 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया 5 2 जा 10/3। तो एलएचएस कितना आ रहा है 10/3। और इसी तरह हम लोग आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। आरएचएस सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ रहा है 8/6। 8/6 इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है प्लस, बीच में मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 24/12। अब नीचे ऊपर दोनों कटेगा तो इसका कटने में कितना आ रहा है 4/3। इसका कितना आ रहा है 6/3। दोनों प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 10/3। तो LHS इक्वल टू RHS, वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS, hence proved। Okay, now the seventh question is, इसको यूज करना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है। तो 7/9 इंटू 6/7 माइनस 7/9 इंटू 3/4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये दोनों कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, 2 2 कट गया, कितना आ गया 3। इधर कितना आ गया 2/3 माइनस, इसको काटेंगे कितना आ रहा है 3 1 3 3 3 9, ए भी कटेगा तो कितना आएगा 7/12। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12, 8 माइनस 7, आंसर इज 1/12। यही आंसर होगा इसका यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ प्रोसीड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कहते हैं, ये भी आसानी है। द रेशनल नंबर, इसमें एक्स का वैल्यू पता करना है बेसिकली, क्या होगा। तो एलएचएस को एक साथ सॉल्व करेंगे, आरएचएस को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, एलएचएस सॉल्व करेंगे क्या आ रहा है, इसके लिए एलएचएस एलएचएस सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 5x/6 प्लस 15/30। ये एलएचएस हो गया। आरएचएस सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है 5x/6 प्लस 1/2 है। तो 15/30 को डिवाइड कर दें, क्या आ रहा है 5x/6 5x/6 प्लस 1/2। तो बोथ आर सेम ना, तो हैंस प्रूव्ड एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। कितना आसान है। नाउ प्रोसीड फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोसीड फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। ये बेसिकली बहुत आसान है। रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3 -5/4 1/2। इसको एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करना है बेसिकली। जैसे मान लीजिए एक लाइन हो गया, सीधा लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, एक सीधा लाइन हो गया। तो 3.4 को इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली सीधा लाइन हो गया 0
2/3 क्या है, 1 से छोटा है ना, तो यहाँ लेते हैं 1। इसको 3 बार करते हैं, 1 2, देखो 1 2 3। तो फर्स्ट इज 2 पॉइंट, तो 1 2, दिस पॉइंट इज नोन एज 2/3। नाउ सेकंड इज, ये क्या लिखा है, -5/4, तो यहाँ लेते हैं -1। इसमें 4 पार्ट करते हैं, तो 1 2 1 2 3 1 4। जैसे काउंट करेंगे तो पांचवा नंबर, तो पांचवा नंबर जा रहा है, तो कितना जा रहा है, तो 4 होल 1/5 हो गया ना, तो बेसिकली 1, तो बेसिकली 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। तो देखा जाए तो 2/3, तो ये 2/3 तो ये हो गया 1 2, ये 1 है, ये -1 है। अब देखा जाए इसको -5/4 को इसको क्या लिख सकते हैं, -1 होल 1/4, -1 होल 1/4 क्या होगा, -1 पूरा कंप्लीट, -1 ये होगा फर्स्ट टर्म, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब इसका देखते हैं 1 होल 1/2, तो 1 तो कंप्लीट हो गया। अब 2 देखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, इसमें अब 2 पार्ट करते हैं, क्योंकि 1/2 है ना, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट क्या होगा, इसका हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये नंबर लाइन पे प्रेजेंट हो गया। तो हम लोग देखते हैं, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। तो पूछ रहा है कि फाइंड द 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर बिटवीन लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 + 1/4। तो पहले इसका एलसीएम सिम करेंगे, तो एलसीएम पहला सिम करेंगे तो नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/4 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है इसका फार्मूला, जैसे मान लीजिए 3 निकालना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 3 + 1 = 4। तो इसका आ गया कितना, 4। इसमें क्या करेंगे, -2/4 पहले लिया गया, तो इसमें ऊपर नीचे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, डिनोमिनेटर 16, ऊपर कितना आएगा, -8। इसी तरह हम लोग सेकंड पार्ट लेंगे, कितना आएगा, 1/4। 1/4 को नीचे ऊपर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4/16। अब इन दोनों के बीच में जितने पॉइंट हो, जो हम लोग के बीच में क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा, लेकिन हमको 3 नहीं लेना है, तो क्या ले सकते हैं हम लोग ले सकते हैं -7/16, -6/16, 1/16, 2/16, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 ही लेना, तो हम लोग चल कुछ भी ले सकते हैं, 3 लेना। नाउ प्रोसीड फ्रॉम द नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इसको क्या करना, सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, -1/4 + 5/12, आसान है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, -3 आएगा इधर, +5 आएगा इधर, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, और 2/12 फिर कटेगा तो कितना आएगा, 1/6, 1/6 इज द आंसर। The second question is, a tailor is 15 whole 3/4 meter of fine silk. He make a kurta required 2 whole 1/4 meter of silk. Exactly how many kurta? बेसिकली बोल रहा है कि इसके पास इतना क्लोथ है, इतना मीटर ऑफ सिल्क क्लोथ है। यदि एक कुर्ता में 2 होल 1/4 मीटर लग रहा है, तो टोटल कितना लगेगा, कुछ नहीं करना, डिवाइड कर देना है। सिल्क, एक सिल्क कितना है, 2 होल 1/4, टोटल सिल्क कितना है, 15 होल 3/4, तो क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, 15 × 60 + 3 63, 63/4 डिवाइड बाई, इसको कन्वर्ट करेंगे, 4 4 दूनी 8 + 1 9, तो 9/4। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 63/4 मल्टीप्लाई 4/9। अब नीचे ऊपर देखिए कट गया, 4 से 4, ये 9 से भी कट रहा है, तो ओवरऑल आंसर इसका कितना आ रहा है, 7। तो देखा है, तो हम लोग कितना कुर्ता यूज बना सकते हैं, हम लोग 7 कुर्ता हम लोग बना सकते हैं। नाउ प्रोसीड फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन दिस। तो इन दोनों के बीच में क्या कितना बताना है, इन दोनों के बीच में बताना है कितना, 3 रेशनल नंबर, 3.141415। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लिखते हैं 3.141501 पहला हो गया, फिर दिखाया 3.14150002
2 हो गया, फिर देखा जाए 3.1415006 हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन लोगों के बीच में आना चाहिए। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन दिस 2 पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, कैन यू थिंक ऑफ अदर वे फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। Yes, we can think. The first is n plus 1 method. N plus 1 method also used for making, also used to bring rational number between two numbers. दूसरा मेथड देखते हैं 1/2 ब्रैकेट में x plus y, where x plus y is two numbers. Okay, now proceed from, this is very interesting. Assume root 2 is rational number. यदि कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए पहले आता है √5, √2, √3, √7, √11, √23 इरेशनल नंबर है कि नहीं, तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे एज्यूम रूट टू इरेशनल नंबर। पहले हम मानेंगे √2 जो रेशनल नंबर है, तो उसको क्या करेंगे, उसको पी एन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। वी नो डेट पी अपॉन क्यू रेशनल नंबर। उससे क्या करेंगे, इसका लोवेस्ट टर्म निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको उधर कर देंगे, क्या आएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q² आएगा। अब देखा जाए क्या होगा, पी और क्यू मस्ट बी इवन, इन दोनों अगर इवन है तो टू क्या हो गया, कंट्राडिक्शन लिखेंगे, बोलेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन, √2 इज रेशनल नंबर, कोई दिक्कत। Now proceed from another topic. Now the other topic is rational, decimal, terminating and repeating. अब terminating क्या होता है, repeating क्या होता है, ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, terminating and repeating। तो terminating, जैसे मान लीजिए terminating क्या होता है, terminating यदि कोई चीज मान लीजिए 2/1 है, तो इसका आंसर तो आएगा 2। यदि कहीं लिखा है 7/2, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 3/5। तो 3/5 क्या है, डेसिमल के बाद रुक गया ना, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। यदि ऐसा कोई डेसिमल जो डेसिमल के बाद रुके ना, उसको बोलते हैं रिपीटिंग। जैसे 5 और 11 को डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 0.454545 0.45, मतलब वो कभी रुक ही नहीं रहा है, तो उसको बोलते हैं रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या है, देखिए 3/8 को डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 0.375, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। यहाँ तो कोई डाउट। ओके, नाउ प्रोसीड फ्रॉम एक्सरसाइज 3.5। Without performing long division method, determine which of the following decimal number will be terminating decimal or not terminating decimal. Repeating, इसको पता करने का सबसे आसान तरीका है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, 7/20, 7/20। डिनोमिनेटर को नहीं देखना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 2 करेंगे 10, फिर 2 करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, तो कितना आ रहा है, 2 इंटू 5। यदि 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, केवल 2 और 5 आ जा रहा है किसी नंबर में, तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होगा। यदि किसी भी डिनोमिनेटर को हम लोग एलसीएम निकालते हैं, केवल 2 और 5 आ रहा है तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो इसमें केवल 2 और 5 क्या है, टर्मिनेटिंग। पहला क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। दूसरा देखा जाए तो दूसरे वाले कैल्सियम क्या आ रहा है, इसका 15 कैल्सियम कितना आ रहा है, 3 इंटू 5। तो इसमें क्या आ रहा है, 5 के साथ 3 भी आ गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग होगा। तीसरा देखा जाए 250, तो 250 कैल्सियम निकालेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, बेसिकली 5 इंटू 2 आ रहा है। तो इसमें क्या है, 2 और 5 आ रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। नाउ प्रोसीड फ्रॉम द सेकंड चैप्टर, सेकंड क्वेश्चन, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन of 1/13, identify the repeating log of digit, does it show cyclic property if evaluate 2/13, now compute 2/13, 4/13, what do you notice?
तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे, 13 को बाहर रखेंगे, 1 को अंदर रखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे इसका कितना आ रहा है। तो इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, 0.71, 0.0076923, फिर रिपीट कर रहा है, मतलब इसी को रिपीट कर रहा है। तो 1/13 का वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 0.076923 पे बार। यदि सिमिलरली हम देखा जाए तो 2/13 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2/13, तो 2/13 का आ रहा है 0.153846 का रिपीट कर रहा है बार। इसी तरह देखा जाए 3/13 का, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.230469 पे बार आ रहा है। तो इसलिए हो क्या रहा है, देखिए 0.76 इसका डबल, मतलब देखा जाए तो 1/13 में जो वैल्यू आ रहा है, आंसर आ रहा है, उसका डबल क्या आ रहा है 2.13 में, उसका ट्रिपल क्या आ रहा है 3.13 में। इसी को ऑब्जर्व करना था और लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना था। नाउ विल प्रोसीड फ्रॉम थर्ड। ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर इन रेशनल और इरेशनल। अब इसमें बताना कि ये जो नंबर है रेशनल है कि इरेशनल है। तो पहला क्वेश्चन है तो √81, तो √81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √81 को लिख सकते हैं बार के अंदर, रूट के अंदर 9 × 9। अब देखा जाए तो 9 बार आ गया, तो 9 बार आ गया, 9 क्या है रेशनल नंबर, तो पहला ही रेशनल नंबर। दूसरा क्या है √12 उसी तरह दिख रहा है, कुछ बाहर नहीं आया तो इनरेशनल नंबर हो गया। इसको देखा जाए तो क्या है 0.333 पे बार है, तो इसको 0.33 बार है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं। तो 1/3 क्या है रेशनल नंबर, तो तीसरा रेशनल नंबर हो गया। चौथा देखा जाए, चौथा क्या है 0.12345, तो चौथा भी क्या है रेशनल नंबर ही है ना। तो इसको एक कन्वर्ट किया जाए तो क्या लिखा जा सकता है इसको लिखा जा सकता है 1 2 3 4 5 अपॉन 9/5, 1 2 3 4 5। तो पांचवे को चौथे को लिख सकते हैं ना, तो क्या है रेशनल नंबर। नाउ पांचवा देखा जाए 1.01 001 001 001 तो बेसिकली क्या नोटिस किया है, एक इन रेशनल, ना रिपीट कर ना टर्मिनेट कर, तो रेशनल नंबर है ही नहीं, तो क्या है इन रेशनल नंबर, ये क्या हो गया इन रेशनल। 6 देखा जाए 23.5 से 012, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा, मतलब आप कहीं रुक गया, तो ये क्या हो गया 6 वाला क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। तो इसमें देखा जाए तो पहला रेशनल है, दूसरा इन रेशनल है, तीसरा रेशनल है, चौथा चौथा भी रेशनल है, पांचवा इन रेशनल है, छठवां रेशनल है विदाउट। नाउ प्रोसीड फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। और क्या कह रहा, द नंबर 0.9 बार विच मीन 0.00009 इफ कैन बी इज द रेशनल नंबर यूजिंग algebraic let x इक्वल टू इतना मल्टीप्लाई बाय 10 स्प्लिट बाय इक्वल टू 1। सही बात है, यदि 0.9 को क्या लिख सकते हैं, 0.9 को 0.99999 लिख सकते हैं। बट यदि ऐसे फॉर्म इसको करें तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 0.9, एस फिर 10x से मल्टीप्लाई करें, 10x इक्वल टू क्या आ रहा है 9.9। इन दोनों इक्वेशन को माइनस करें तो क्या आएगा 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या आ रहा है, x इक्वल टू आ रहा है 1। तो वी कैन से दैट 0.9 बार कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है। इसमें बोल रहा है कि वी हैव सीन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 एंड साइक्लिक ट्राई द फाइंड द नंबर व्हिच एंड इज, कुछ नहीं करना है, पहले 1/7 को डिवाइड करना है। तो 1/7 को डिवाइड किया जाए, तो 1/7 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.122857 से बार
2.7 लेंगे तो क्या आएगा 0.28571428। तो इसमें देखा है तो क्या हो रहा है कि जो पॉइंट का जो नंबर है उसी का 2 टाइम यदि इसके साथ आ रहा है तो इसमें क्या हो, जैसे 1/7 है तो उसका वैल्यू ये हो गया, और 2/7 उसका वैल्यू ये हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, केवल इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन ही तो हुआ है, 1/7 को ये 2 से मल्टीप्लाई तो ही तो आएगा। तो आंसर में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत? तो सेम वही है। नाउ वी प्रोसीड फ्रॉम एंड ऑफ द चैप्टर। अब हम देखेंगे एंड ऑफ द चैप्टर। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ इंटरमिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली इसमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है और बताना है कि ये जो है टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या होगा 50 50 अंदर आएगा 3, पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ेगा, जीरो लगेगा, जीरो 56,000 तो कट गया। इसका आंसर क्या आ गया 0.06। तो क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। इस तरह इसको देखते हैं क्या आएगा 9 अंदर रखेंगे 2, इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ रहा है 0.2 पे बार, तो क्या आ गया रिपीटिंग आ गया। नाउ प्रोसीड फ्रॉम अनदर। द सेकंड क्वेश्चन इज रूट प्रूफ रूट 5 इज इरेशनल। तो रूट 5 इज इरेशनल पहले लिखेंगे, रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले इसको टर्मिनेट कर दें, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, रूट 5 क्यू इक्वल टू पी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या आएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। अब देखा जाए पी एंड क्यू इवन है, वहाँ कोई भी नंबर रखेंगे तो इवन आ जाएगा, प्लस कट जाएगा। रूट क्या है ऑड हो गया, तो वी कैन से दैट रूट 5 इज इरेशनल, दिस इज कंट्रडिक्शन। ओके, तो क्या आया रूट 5 इज ऑड, ऑड ऑड भी रूट क्या है, रूट 5 इज इरेशनल हो गया, रूट 5 इज इरेशनल। ओके, नाउ प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, जो भी वैल्यू दिया है उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है 12.6, इसको क्या करना है पी अपॉन क्यू फॉर्म लिखना है। तो क्या होगा 12.6 इंटू 10/10 कितना आएगा 126/10, नीचे पर टू कट जाएगा, कितना आ जाएगा 63/5। यहाँ तो कोई दिक्कत सही है। हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या लिखा है, ए लिखा है। तो पॉइंट के बाद 4 जीरो जीरो, तो नीचे ऊपर एक ऐसे, तो नीचे ऊपर 10 से ऐसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 120, नीचे कितना आएगा 1 लिखने के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3/250। कोई दिक्कत? थर्ड इसका देखते हैं ये क्या लिखा है, इसको दूसरे मेथड से करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी दूसरे मेथड से करना पड़ेगा। तो पहले थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्स इक्वल टू 3.052 पे लगाया बार, 2 पे लगाया बार। तो क्या क्वेश्चन है, x इक्वल टू 3.052 के बाद x इक्वल टू 3.02052 पे बाद। तो पहला इक्वेशन हो गया।
अब दूसरा क्या करेंगे, इस पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा। 10x क्या हो जाएगा, 30.52 पे बात, यहाँ तो कोई दिक्कत। अभी दोनों सेम नहीं आ रहा तो क्या करेंगे फिर, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसमें और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000x हो जाएगा। तो 1000x हो जाएगा तो क्या आएगा इसका आंसर, 30 फिर 52 पॉइंट, फिर क्या आएगा 0.52 पे बार। अब देखिए पॉइंट के बाद इसमें बार आ गया, पॉइंट के बाद इसमें बार आ गया, अब दोनों कट जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को वापस सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, आएगा 990 x इक्वल टू 30, माइनस करेंगे 3052 में से माइनस करेंगे 30 तो आएगा 30 और 22। तो एस वैल्यू कितना आ जाएगा, 3022 अपॉन 990, ये एस वैल्यू, एक्स मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, 5 भी करना है, 6 भी करना है, 10 भी करना है, तो इसी तरह करना है। ये दो क्वेश्चन और नोट देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, 1.235 1.235, तो इसको एक्स मान लेते हैं और 35 बार लगा। तो वही क्वेश्चन उसी पैटर्न में करेंगे, क्या आएगा, 10x इक्वल टू 12.35 बार, फिर क्या करेंगे 1000x इक्वल टू 1235.35 बार। तो एक्स वैल्यू कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वैल्यू कितना आएगा, 1223 अपॉन 990, यही हुआ आंसर। इसी तरह सारा क्वेश्चन करना है इसमें। नाउ प्रोसीड फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर पता करना है, तो बहुत ही आसान है। क्या हुआ, इसको 3/1 लिख सकते हैं, इसको 4/1 लिख सकते हैं। अब 6 पता करना है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। इसमें नीचे ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 7 ऊपर नीचे ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर कितना आ जाएगा 21/7, नीचे कितना आ जाएगा 28/7। अब 21 और 28 के बीच में 7 आ गया, जैसे मान लीजिए 22/8, 22/7 पहला, दूसरा कितना आ गया 23/7, अब डॉट 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 ऐसे करके कितना आ गया 27/7, 27/7, यही हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन 6 सेम इसी तरह करना है, एलसीएम भी सेम है, नीचे ऊपर 6 मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी तरह है, इन दोनों का पहले एलसीएम सेम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले इसका एलसीएम सेम करेंगे। कितना क्वेश्चन दिया 1/6 और 2/5, तो 1/6 एंड 2/5, एलसीएम सेम करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम सेम करने के बाद क्या आएगा 5/30 आएगा पहले का, नीचे ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आएगा 12/13। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, तो 5/30 हो गया और 12/13 हो गया, तो 5/30 कितना पता करना है 5, तो नीचे ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 30/180। सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे, नीचे ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72/180। अब 180 तो कॉमन आ गया, अब 30 और 72 के बीच में कितना 31 आ गया, लेकिन हमको कितना लिखना है 5 लिखना है, तो 5 लिखते हैं 31/180, 32/180,
33 upon 180, 34 upon 180, 35 upon 180 हो गया फाइनल. Now proceed from next. If this session is very important for you, then comment on the next chapter. Thank you.